पंपू चाचा वृश्चिक राशि, 56 इंच वृश्चिक राशि, मंगल लग्नाधिपति अपने से अष्टम में जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। तुला राशि का हमारे प्रधान साहब एजुकेशन मिनिस्टर अष्टम में मंगल बैठा था, छोड़ के जाने वाला है, यानी जाते जाते इसको ठोक रहा है, आते आते इनको ठोक रहा है। मतलब सब यहाँ पिसिंग एंड पिसिंग होके बैठ गए हैं, संभालने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हो इनका वेट, इनका जिंदगी भर का कमाई। हालांकि वृश्चिक का पंचम में शनि पनौती लगा है, सोना पकड़ने से चोना करता है, जिंदगी भर का कमाई को बर्बाद कर देता है और लोग उसको यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज होने के बाद लात मारते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि कौन यूटिलाइज कर रहा है, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। और सबसे बड़ा ठुकाई पिटाई पाछू में लात खाना होता है और बड़ा बेवकूफ़ी और मूर्खता बनता है जब पंचम का शनि चलता है। और सबसे समझदार और मज़ेदार बात है कि इसी समय बुध और बृहस्पति दोनों पाप कर्तरी में अस्तगत अवस्था, तो मूर्ख महामूर्खता में वृद्धि, ये समझना जरूरी है इस समय। आकाशीय परिस्थिति, ग्रह गोचरीय परिस्थिति इस समय देखिए, दो हाउस हाईली अफेक्टेड। एक तरफ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन और दूसरे तरफ धनु राशि साजिटेरियस, लग्नाधिपति अष्टम, यानी 8th हाउस एक्टिवेट बाय द लग्न। ऐसे कंडीशन पे इस समय इन लोगों का हालत आप देखते रहोगे, क्या कंडीशन इनके लिए बन रहा है। और आने वाला, अच्छा दूसरा इम्पैक्ट इस समय जो सबसे पिकुलियर वाला चिंतनीय विषय क्या है, इस समय अगर आप देखोगे सूर्य जो सरकार का कारक है, सिंह राशि का घर जो सरकार का घर, यानी आपका असेंबली बोलता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जो कुछ भी आप समझो, जनता माने शनि, और वहाँ से ये सूर्य से जो षडाष्टक का योग है सिंह राशि से, 8वां हाउस जनता माने शनि अष्टम स्थान में बैठा है। जो भी चाहता है सरकार कुछ करने के लिए, देने के लिए, जनता अलाउड नहीं है, जनता दबा के बैठा है। तो सिंह राशि वालों से समझ लो कि क्या हालत है। और फिर उसी में ट्रम्पू चाचा को ले लो सिंह राशि का, और उधर से भी जिधर भी देखोगे यही लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं। और द्वादश में बृहस्पति, अष्टम में शनि, तो कई बार बोला हूँ, लेकिन इस समय ग्रहण लगेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है, सिंह लग्न का लग्नाधिपति सूर्य अपने से द्वादश, लॉस हाउस, खर्चा हाउस, जेल हाउस, बंधन हाउस, गुप्त शत्रु हाउस में पहुंचा है। बुरा नहीं है, मारेगा सबको, झिला के हटा के फेंकेगा, ये ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल तो पॉलिटिकल लेवल है, ग्रह लेवल तो ग्रह लेवल है, प्रेशर तो बनेगा, सुपर प्रेशर तो बन रहा है इस समय। अब इस सुपर प्रेशर से कौन निकाले, मतलब कंडीशन ऐसा है कि कुछ करें तो फंसा, कुछ नहीं करें तो फंसा, कुछ नहीं करके चुप बैठे तो इस समय लोग क्या बोलेंगे। और लग्नाधिपति सूर्य, राजा का घर का मालिक, राजा का घर का 12th हाउस। हमारे उड़िया में एक शब्द है, उसको बोलते हैं एणु मारी ले ब्रह्म हत्या, तेणु मारी ले गो हत्या। इधर से मानने से ब्रह्म हत्या, इधर से मानने से गो हत्या। कौन सा हत्या करेंगे, कौन सा पाप करेंगे, समझ में नहीं है। कोई भी स्टेप उठाओ, पकड़ लो, अभी जैसे 56 इंच और मोटा भाई और गड़बड़कारी, और ये अपना प्रधान बाबू यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, इनका गेम देख लो कैसा हो रहा है इनके साथ। मतलब नहीं करें, कुछ नहीं बोलें तो लोग बोलते हैं चुप बैठ गया, कुछ बोलें और कुछ करें तो उसका ट्रोल करेंगे। अगर वो जितना सारा आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा है, मार लाठी मार, हटा इनको, इलीगल काम कर रहे हैं बोल के कटे तो और ज़्यादा भीड़ बैठ जाए। और इधर से अगर वो क्या नाम है उसका, अपना पप्पू 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 का अभी चाल ढाल वाल सब चेंज हो गया है, पप्पू कुछ अलग प्रकार का चल रहा है आजकल। हाँ एकदम, वो बोलते हैं ना, सांड को लाल कपड़ा दिखाओ, बनिया को रुपया दिखाओ तो पगलाते हैं। तो नेताओं को अगर जनता का बैकअप मिल जाए तो पगलाते हैं, तो पगला गए। इनको पता नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है, 56 इंच क्या करेगा, मतलब ग्रह क्या करेंगे। 56 इंच क्या करेगा नहीं करेगा अलग बात है, ग्रहों का तो ऐसे ही खेल है, ग्रह जब खेलते हैं ऐसे ही खेलते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है कि 12th हाउस में चले जाना,
अष्टम में चला जाना, अपने से अष्टम, अपने से 12th हाउस में चला जाना। और इसका पॉलिटिकल सिनेरियो में इम्पैक्ट इफेक्ट आना सीवियर। और इस कंडीशन पे देखो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे नहीं लगे, लेकिन ग्रहण का महीना प्रारंभ हो गया। एक प्रकार का केतु से सूर्य का ग्रहणिक डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, उस समय सरकार 56 इंच, दिल्ली, जंतर मंतर, नितिन गडकरी, मोटा भाई, प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट, और उधर से किसान पंजाब, सब एक्टिवेट। गेम खेलो, किससे कहाँ से खेलोगे गेम, खेलो बेटा। कौन सा स्टेप चलाओगे, कोई भी स्टेप उठाओ वहाँ फंसते हो। और ये जो आप देख रहे हो सरकार के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो, चाहे बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, चाहे उधर बांग्लादेश गवर्नमेंट हो, वहाँ भी बम कुछ फूट गया, म्यांमार में 500, जितना सारा देख रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर जो ओवर प्रेशर का काम चल रहा है। जैसे जैसे सूरज पीड़ित होने लगता है, या सूरज वन साइड पार्शियल पाप कर्तरी में, अभी तो नहीं, आगे चल के और हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि ऐसे भंवर में सरकार फंसा है, देश फंसा है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बात करेंगे नहीं करेंगे, बात होगा कि नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, अंडर एस्टिमेट या फिर ओवर एस्टिमेट। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर, इंटरनल डिप्लोमेसी जो होना चाहिए कि विपक्ष कर क्या रहा है। लेकिन अगर ये डिप्लोमेटिक लेवल पे होता तो अलग बात था। यहाँ हुआ क्या है कि सडन तुक्का लग गया है, मतलब भालू ताल गज के नीचे जाने वाला और ताल गिरने वाला, तो भालू के पीठ में ताल गिरा, और इसी समय सब एक्टिवेट हो गए। पुराना क्रोध वगैरह लटका हुआ था, इथानॉल का क्रोध था, इधर नीट का लीकेज का क्रोध था, और भी छोटा छोटा कई सारे, जो गवर्नमेंट जिस चीज़ को अनदेखा कर रहा था और अपना ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा था और उसको काउंट में नहीं ले रहा था, वो और अपना गलती एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनको जो मौका देता गया, उसमें कुटाई पिटाई ठुकाई इस समय बड़ा भारी लेवल भारी पड़ गया है। ये तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सरकार तो सरकार है, किसी को इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। और यहाँ मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे उसका ओपोनेंट राहुल गांधी और पप्पू और बाकी सब का मंतर जंतर का जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो, ये प्रोटेस्ट का रिजल्ट अगर आप सोचोगे तो कुछ खास है ही नहीं, और कुछ भी नहीं निकलेगा, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। जो लोग मेरे 56 इंच का सरकार का ओथ टेकिंग चल रहा था, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जो मेरा पुराना वीडियो आप लोग देखे हो, उस समय यही बात भी बोला था। और जब नेपाल जेएनजी का काम चल रहा था, उस समय भी यही बात बोला था, हल्का में लेना, अंडर एस्टिमेट करना बहुत भारी पड़ेगा। और अभी वही भारी पड़ना शुरू हो गया है, और आप सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता रहेगा, आना स्वाभाविक है कि आगे क्या क्या होने वाला है। फिर अभी जैसे केजरीवाल मेष राशि का, वो उतरा है इधर, क्या क्या डायलॉगबाजी कर रहा है, उसको पता नहीं है कि बड़ा बम्बू लेने वाला है वो, नहीं ग्रह कह रहे हैं, 7.5 का उसका इफेक्ट, उसका कुंडली देखे हैं ना। और बाकी ये जो मांगचुक और 2-3 दाढ़ी वाला, उसका नाम, वो भी पहले से केजरीवाल के साथ घूम रहा था। ये लोग जो ताव भाव भी घमंड दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तैसे तैसे करके इसको सलटाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट अपना गलती समझेगा। गवर्नमेंट सुधरेगा चांस नहीं है, कभी सुधरता नहीं कोई गवर्नमेंट का अपना ईगो होता है। राजा सिंह राशि सूर्य, उसका हाँ, जब ग्रहण लग जाता है तो दब जाता है, जब ग्रहण खत्म हो जाता है और जब उठ के झाड़ झुक लेगा, बोला कौन था बे, तो थोड़ा सा संभल के रहो। बहुत
ये आप लोग जानते नहीं हो बीजेपी का कुंडली क्या है और 56 इंच का कुंडली क्या है। और बस आपको डराना नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रह स्थिति से बता रहा हूँ। जो लोग बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में गेम खेल रहे हो, जिनको मजा लग रहा है, देखो अब फटा है बीजेपी का, अब फटा है देश लोगों का, और देश विरोधी वाले जितने हो, अगर इसको तोड़ ताड़ के बीजेपी तोड़ दिए और जैसे नेपाल वेपाल में हुआ ऐसा हो गया तो बच गए, नहीं हुआ फिर आपको कौन बचाए देख लेना। तो इस समय ग्रहण का इफेक्ट, जियोपॉलिटिकल लेवल का इफेक्ट, और इस समय जो आकाश में मेन 2 प्लैनेट है अपने से अष्टम में जो जा रहे हैं, जरूर ये जेनजी अल्फा का इम्पैक्ट, और गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली में जिस प्रकार का जंतर मंतर में चल रहा है, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होगा उससे मतलब नहीं है। मतलब इस समय यही है कि इससे निकला कैसे जाए। और नेचुरली गवर्नमेंट बड़ा बड़ा भूल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इम्पॉसिबल मिस्टेक्स बहुत सारा किया है, और जो लोगों का आशा था, आकांक्षा था इस सरकार से, उसमें बहुत अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन कुछ जब तक ऐसा भी काम किया है जो पछताने के सिवा और कुछ नहीं है। सोचिए, गोरक्षा का बात अभी तक नहीं आया तो खुद वो उनका हाफ पैंट वाले गुस्सा में हैं, बीजेपी वाले, वहाँ का जो ग्रास रूट जो लोग गोरक्षा गोरक्षा चिल्ला रहे थे, ठप पड़ गया है। ऐसे ही एजुकेशन रिफॉर्मेशन होने का चाहिए। गांव गांव जो सिस्टम है उस सिस्टम को नहीं छेड़ के, चलो भाई मैकल एजुकेशन चल रहा है उसको छेड़ो मत, बाकी रिफॉर्मेशन हो रहा है, हिस्ट्री सब चेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो देश का युवाओं का अगर निर्माण किए होते तो आज युवा आपके पास आके खड़ा होके इस प्रकार का नौटंकी नहीं करते। गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा अगर 5 साल 12 साल, यार 5 साल में मुझे दे दो पावर, 1 साल में गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट और 4 साल में गुरुकुलीय बच्चा निर्माण, देश का क्या कल्याण नहीं हो रहा था। सप्त शास्त्र धारकम भवतु भारतम, बड़े क्रिएटिव, ध्यान, योग, मेडिटेशन, शास्त्र, वेद, विज्ञान। अरे मोदी साहब 56 इंच गुरुकुल खोला है, गुरुकुल एजुकेशन बना, उसको डिस्टर्ब मत करो। ऐसे ही इथानॉल है, पेट्रोल, ठीक है, वो जो भर रहा है भरो। हम लोग अभी देश में युद्ध चल रहा है भाई, ये भी एक साइड में टंकी रहेगा, इसको कम दाम में देते हैं, नहीं, सब निकल जाएंगे यार। वो मंदिर भी निकल जाएंगे, साथ में मूर्ति भी निकल जाएंगे, और साथ में राम मंदिर का पैसा भी निकल जाएंगे। तो इधर से राम मंदिर का ठुकाई और उधर से ये, तो जब सब मिल जाएगा तो कौन आक्रोश नहीं होंगे। सीखने वाला विषय है इससे। अगर चलो यहाँ से निकले नहीं निकले, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो लंबा समय तक दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि जब तक 56 इंच का लग्नाधिपति अष्टम में जाएगा और उसका भी मंगल का महादशा चल रहा है, तो सरकार गलती के ऊपर और गलती, 56 इंच का गलती, गड़बड़कारी का गलती, नितिन गडकरी का गलती, इधर प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर उसका गलती, और गलती को छुपाने के लिए और गलती, झूठ के ऊपर और झूठ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार है, कर सकता है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी भुगतना चाहिए, और ये रिजल्ट सामने है। तो ये छोटा मोटा आक्रोश नहीं है, सभी मिला के सुझा के एकदम आँख एकदम कूद दो कस के। और यही बात जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस लग्न को देख के उस वीडियो में चले जाओ, उसी डेट में वो वीडियो में दिया हूँ, इस समय ये होगा बोल के, आज आपके समक्ष सब ऐसा ही घट रहा है। अगर उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, जो मुझे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जो पुराना देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही कंडीशन, और आगे तो और ज़्यादा बिगड़ने का संभावना है। और जिस दिन ये जो पहला हुआ उस दिन जो सबको पिट मार के भगाया, उस रात का भी जो वीडियो बना उसमें भी मैं बोला ये ठंडा होने वाला नहीं है, टेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। और आज 3 दिन हो गया और 3 दिन के बाद देखो आगे आगे होता है क्या। भगा रहे थे और भगे, और जिनको भगा रहे थे सब मिल गए। फिर उधर से राहुल बाबा भी आके एकदम खड़ा हो गया और बाकी लोग भी इधर घुसने लगे। तो अभी क्या बताएं, चोर के हाथ में चाबी लग गया, उनको समझ में आ गया। उधर से फिर कृषक लोग आ रहे हैं, पंजाब वाले एक ही साथ। तो ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, सरकार है, निकाल लेगा सब। बड़े बड़े प्रॉब्लम आके निकलते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सरकार कैसा है। लेकिन अभी ग्रह ऐसा नहीं बोल रहे। ग्रह अभी देखो अष्टम में वृश्चिक राशि का तो और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगा। उधर से सोचो सप्तम में पंचम में शनि और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगा। बुध गुरु एक साथ कम्बस्ट और पापकर्तरी और ज़्यादा कम, मतलब सबको ही गलती करेंगे, और उस गलती का परिणाम बड़ा ब्लास्ट हो सकता है।
अगर समय रहते इसको इंटरनल पॉलिटिकल लेवल पे अंडर टेबल और इसको शांति नहीं कराया गया, दिखता तो नहीं है लेकिन वो लोग का बहुत दिन का भड़ास है यार, बहुत दिन से। अब सोचो हमारा क्या नाम है इसका, ये जो हमारा पप्पू है उसका भी खुजली हो रहा है कि बहुत दिन से पीएम सीट में नहीं बैठे हैं। उधर वो लाल टोपी वाला क्या नाम है उसका, साइकिल वाला, उसका भी बहुत खुजली हो रहा है कि सेम सीट में नहीं बैठे हैं। और उधर केजरीवाल वाला यार सीट मिला था, गद्दी एकदम ले के भाग गए। और उधर क्या बोलते हैं वो गाय मांस खाने वाली ममता बानो, वो बोल रहे यार हमको भगा दिया। तो सब अपने तरफ से पैसा वैसा दे के, चारों तरफ से पैसा, मैन पावर, ये जेनजी यूथ सब भेजो वहाँ से, लगाओ एक बार, दिखाओ 56 इंच को एकदम सीना तान के, पत्थर उथर सब इसी में हेकड़ी निकाल देते हैं सरकार का। लेकिन सरकार भी मजबूत है, सरकार का भी कुंडली बहुत मजबूत है। ये अगर इसको सीट से निकाल भी दोगे ना तो भी बहुत कुछ बांस करके जाएगा बेटा सबका। और आने वाला समय में आप लोग जो अपोजिशन है अपना तैयार रखो भाई, बहुत बड़ा बड़ा बोरिंग खोदने वाला है। ये ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, या मैं बीजेपी का सपोर्ट वाला बात नहीं कर रहा हूँ या इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रह कह रहा है कि एकदम बड़ा सा गजगजी क्या बोलते हैं उसको, ड्रिलिंग मशीन अभी खोदने वाला है सबका, एकदम मत बोलो। और अच्छा, ये राजाओं का नियम भी है कि आपके ओपोजिशन को कभी माफ नहीं करना चाहिए और उसको उफड़ने नहीं देना चाहिए, शुरू से दबा के रखो। यहाँ कैसे कैसे अचानक गेम पलट गया, क्योंकि ग्रह ऐसे अनसपोर्टिव कंडीशन पे चले सरकार का, एक तरफ से ग्रहण और एक तरफ से उनका अष्टमाधिपति और अष्टमाधिपति का महादशा, तो जिसके कारण ये जितने सारे जंतर मंतर में बैठे हैं, चाहे केजरीवाल, चाहे आप पार्टी, चाहे ममता बानो, चाहे समाजवादी, ये इनके तरफ पावर, मतलब ग्रहों का बल बढ़ गया है। हालांकि पर्सनल कुंडली को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दशा अंतरदशा का अनसपोर्टिव। अच्छा, आगे का ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। आगे का ग्रह स्थिति ऐसा है, अगर अष्टम में ये स्थिति बना तो नियर अबाउट 45-50 दिन तो ये सुलगते रहेगा, और जो से अगर इसको ठंडा नहीं किया गया। और मंगल का रहेगा, गुरु का भी ऐसे ही निकल जाएंगे वो ग्रहण लगाने के लिए, वो आगे केतु को क्रॉस ओवर करेंगे, अब अतिचारी हैं। तो इसको ठंडा कर देने के बावजूद भी, मतलब जो ये प्रश्न था कि क्या होने वाला है आगे चल के, ये लोग सब ठंडा वंडा पड़ेंगे या फटाफट कोई समाधान निकलेगा, दिख नहीं रहा है। बाहर कुछ ऐसे पेपर पर देकर चालाकी करेंगे लेकिन ये सुलगता रहेगा। इधर वो कृषक वाला आंदोलन और उधर के वो कॉकरोच पार्टी और उधर राहुल गांधी, ये इनको मौका मिला है। अभी ये थोड़ा सा लंबा खींचने का कोशिश करेंगे, सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मानसून का सत्र था और उनको पता है कि मानसून सत्र में सभी नेताओं को खरीद दिया गया था। वो उधर से इधर से इधर से जो घोड़े का व्यापारी खरीद के लाए थे कि हम पास करवा देंगे बिल, तो अब कोई रास्ता नहीं था, ये गोटी उठा के चेक देना ही पड़ेगा, ये घोड़ा को उठा के चेक देना ही पड़ेगा, तो चेक दे दिया गया है। लेकिन इसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी ऐसा गेम खेला जाएगा कि ये लोग आगे ज़िंदगी में उखड़ नहीं पाएंगे। बहुत मोटा गेम बैठ के चल रहा है। ग्रह बोल रहे हैं, ग्रह बोल रहे हैं, जैसे ही मंगल मिथुन में आ जाएगा और बुध यहाँ पर गुरु के पास आ जाएगा, जरूर सरकार के लिए द्वादश है, और गुरु आने के बाद यानी एक लॉन्ग टाइम तक अंदर सुलगेगा, शांति होते हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर आप सबको संभवतः दिखाई देगा, कैसे तैसे करके सल्टा बुझा के पार करेंगे, लेकिन वो बेस ही नहीं छोड़ा गया है इस समय, क्योंकि जितना इधर अखिलेश यादव, पप्पू और केजरीवाल और ममता बानो को जो कुटाई पिटाई हुआ है, अभी मंत्र जंतर के प्रोटेस्ट है, ये सभी का हिसाब अभी मिल जाएगा और बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसलिए ये लोग ठंडा होने वाले नहीं हैं इतना जल्दी। उनको तो बहुत दिन का आक्रोश था, गुस्सा था, क्रोध था, निकालो अभी इसी समय। 56 इंच का एकदम ठीक है, 56 इंच को पचका के 53 इंच कर दो, देखा जाएगा जो हो जाएगा। तो ये कंडीशन ग्रह की स्थिति के अनुसार यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी
ये डिस्टर्बेंस इतना जल्दी शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर अंडर टेबल कुछ हो जाए तो कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे फिर किसी को ब्लैकमेल कर ले तो, क्योंकि ब्लैकमेल पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है तो ब्लैकमेल तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।